तो कृषि जो है, ये तुम लोग बहुत बार पहले भी सुना होगा कि हम लोगों के यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जो है खेती पर लोग ध्यान देते हैं, और ग्रामीण जनसंख्या की बड़ी आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र में लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कृषि क्या है। कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। यानी कि किसी एक खास जगह पर कुछ खास फसलीय पौधों को उगाना कृषि कहलाता है। ठीक है, खास जगह क्या हो गया? खेत। और खास फसल क्या हो गया? मतलब धान, गेहूं, मक्का, है ना। इसको जब एक खास तकनीक के द्वारा किसी खास क्षेत्र में खास समय अंतराल के लिए उगाया जाता है और फिर उसको तैयार करके अपने उपयोग के लायक बनाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। फसल उत्पादन, पशुपालन और संबंधित गतिविधियों का एक विज्ञान और कला है। इसको हम लोग सिर्फ खेती यानी कि अनाज और दलहन और तिलहन के क्षेत्र में ही नहीं देख सकते हैं। कृषि जो है वो तुम्हारा पशुपालन और अन्य चीजों में भी मतलब कि अपना एक वजूद रखता है। जैसे कि तुम लोग देखो, कृषि के क्षेत्र में ही मत्स्य पालन, पशुपालन और बहुत सारी गतिविधियों को जोड़ा गया है। ये विज्ञान का और एक कला है जो मानव पोषण और औद्योगिक कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करती है। कृषि से हम लोगों के जीवन का मैक्सिमम जो उपयोग के लायक वस्तु है वो हमें कृषि से ही प्राप्त होता है, और उसी से हम लोग अपनी उपयोगिताओं का सृजन करते हैं। जैसे तुम लोग देखो, मानव पोषण, सबसे पहला तो हम लोग इससे क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। औद्योगिक कच्चे माल, जैसे कि मैक्सिमम चीजें जो फैक्ट्रियों में तैयार होती हैं, उन चीजों को तैयार करने के लिए जिन कच्चे माल का आवश्यकता होता है वो कहां से प्राप्त होता है? कृषि से ही प्राप्त होता है ना। ये सारी जरूरतों को कौन पूरा करता है? कृषि पूरा करता है। यह एक प्राथमिक क्षेत्र है जो भारत जैसे देश में ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार है। यानी अपने देश में ग्रामीण जीविका का सबसे मेन आधार जो है वो कृषि ही है। गांव के लगभग आदमी जो है वो खेती पर ही निर्भर करते हैं, कृषि पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, इन्हीं से उनका जीवन चलता है। और लगभग 70% ताजे पानी का उपयोग करता है। खेती के कार्यों में हमारे लगभग 70% ताजे पानी का उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तब ना खेती हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? भारतीय कृषि बहुत हद तक वर्षा पर निर्भर करता है। भारत की खेती जो है ये बहुत हद तक बारिश पर भी निर्भर करता है, लेकिन बारिश की अनियमितता के चलते हम लोगों के आसपास जो जल के साधन होते हैं, स्रोत होते हैं, उनका उपयोग हम लोग करके खेती का काम करते हैं। अच्छा, यहां पर समझने वाली बात यह है कि कृषि कार्यों का जो संचालन होता है उसमें क्या सिर्फ वर्षा जल पर ही निर्भर रह करके खेती को संभव बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वर्षा जो है भारत में अनियमित है। क्या है? अनियमित है, नियमित तो है नहीं। जब पौधे को, फसली पौधों को पानी की आवश्यकता होगी उसी समय हर क्षेत्र में तो बारिश नहीं हो रहा होता ना। इसीलिए आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध वर्षा जल के जो स्रोत होते हैं, जहां पर वर्षा का पानी जमा रहता है, या भूमिगत जल का उपयोग करके भी हम लोग कृषि का कार्य करते हैं। अच्छा, भारत में अधिकांश किसानों के पास खेती के लिए छोटी भूमि है। भारत में सबके पास मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा जमीन का टुकड़ा नहीं है, या ज्यादातर कृषि कृषि के लिए बड़ी बड़ी भूमि नहीं है। यहाँ पर छोटी छोटी भूमि में टुकड़ों में जमीनें लोगों के पास है, जिसपे छोटे छोटे सोर्स पर लोग खेती करते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है ना। भारत में खाद्यान्न चावल, गेहूं, दालें, तिलहन, फल, सब्जियां और नकदी फसलें, चाय, कपास उगाई जाती हैं। भारत में अगर मुख्य रूप से तुम लोग देखो तो यहाँ पर किन किन चीजों की खेती होती है? जैसे चावल हो गया, गेहूं, दाल, तिलहन, फल, सब्जी, नकदी फसल में चाय और कपास उगाई जाती है। इन्हीं फसलों का ना उपयोग किया जाता है, उगाया जाता है। अब पारंपरिक खेती के साथ साथ एआई, ड्रोन और बेहतर बीजों का उपयोग बढ़ रहा है। अब तुम लोग देखो कि हम लोगों के यहाँ कृषि बहुत अच्छे ढंग से लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कर रहे हैं, और काफी मेहनत भी उस क्षेत्र में किया जाता है। इसके साथ साथ अब कृषि के क्षेत्र में तकनीक भी घुस गया है। क्या घुस गया है? तकनीक। तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी। पहले पारंपरिक खेती होती थी, बैल से हल लेकर के खेत को जोता जाता था, है ना। हाथों के द्वारा बीजों का छिड़काव किया जाता था, फसलों को हाथों के द्वारा जो है काटा जाता था, ढो करके उनको तैयार करके और पारंपरिक जगहों पर रखा जाता था, है कि नहीं, भंडारण करके। लेकिन अब जो है जैसे जैसे विज्ञान और आगे बढ़ रहा है, तकनीकें और आगे बढ़ रही हैं, तो खेती में भी तकनीक घुस गया है। ठीक है, अब देखो दवाइयों को छिड़कने के लिए एआई, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। ड्रोन, पहले आदमी मैनुअली हाथ से छिड़कता था दवाई और खाद, अब जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लग गया है। अच्छा, खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाने लग गया है ना। और उसके बाद फसलों की कटाई और बुआई के लिए भी बहुत सारी तकनीकी मशीनें आ चुकी हैं, जो कि किसानों के लिए काफी मददगार है।
कृषि के मुख्य प्रकार भारत में कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार है जीविका कृषि। किसान मुख्य रूप से अपने परिवार के उपभोग के लिए खेती करते हैं। सबसे पहला भारत में जो खेती किया जाता है वो अपने जीविका को चलाने के लिए किया जाता है, यानी ऐसे फसलों को उगाया जाता है जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, है ना। दूसरा नंबर पर वाणिज्यिक कृषि की जाती है, यानी मुनाफा कमाने के लिए मशीनों और उन्नत तकनीकों से खेती की जाती है। एक खेती होता है बड़े पैमाने पर किया जाता है, यानी उससे वो कुछ पैसा भी अर्जित कर सके, है ना, कुछ धन भी कमा सके और वो आगे उन चीजों का उपयोग करके आगे बढ़ सके। उसके बाद है तकनीकों से खेती की जाती है, जैसे चाय और रबड़। मिश्रित खेती, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं जहां पर तुम लोग देखोगे कि अनाज तो उगाया ही जाता है, अनाज उगाने के साथ साथ उसी से संचालित किया जाता है पशुपालन, यानी बहुत सारा ऐसा खेती में निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको पशुओं के लिए उपयोगी माना जाता है, उसका उपयोग पशुपालन में कर लिया जाता है। अच्छा, पशुओं से बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो मतलब कि जैसे गोबर, है ना, उसका उपयोग खेती में कर लिया जाता है। तो ये दोनों मिला जुला करके पशुपालन और अनाज का उत्पादन, ये दोनों मिला करके भी जो काम किया जाता है उसको मिश्रित खेती कहते हैं। यह देश की आबादी के लिए भोजन सुनिश्चित करता है। कृषि जो है वो इतना बड़ा साधन है कि पूरे देश में जितने लोग रह रहे हैं उन सब के लिए भोजन सुनिश्चित करता है। खेती नहीं होगा तो क्या होगा? अनाज हम लोगों को मिल पाएगा खाने के लिए? नहीं मिल पाएगा। तो कृषि ही ना इन सब चीजों के लिए भोजन सुनिश्चित करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कृषि आधारित उद्योग जैसे चीनी, कपड़ा को कच्चा माल प्रदान करती है। अब देखो, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास ज्यादा काम तो होता नहीं है, नहीं ना होता है, वो छोटे छोटे सोर्स पर खेती से जुड़े हुए काम को करके ही कुछ धन का अर्जन करते हैं और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे आजीविका के साधन भी हैं, लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। उसके बाद बड़े बड़े उद्योग जो हैं, उन उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चा माल भी देता है कौन? कृषि। जैसे कि देखो, एक चीनी मिल है जहां पर चीनी मिलता है, तो वहां पर गन्ना कृषि से ही जाता है ना। अगर किसान गन्ना नहीं उगाएगा तो चीनी मिल को गन्ना कहां से मिलेगा, है कि नहीं। उसी तरह कपड़ा का फैक्ट्री अगर कहीं पर है तो कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? कपास चाहिए। अब उस कपास को कौन उगाता है? किसान ही उगाता है कि नहीं। तो फैक्ट्री को जो है कच्चा माल कौन देता है? कि कृषि ही देता है। यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। ठीक है, भारत में आर्थिक जीवन का प्राण कौन है? कृषि ही है। ठीक है, कृषि के द्वारा ही यहां पर 2/3 लोगों की जीविका चलते रहती है। यानी अगर 3 लोगों को एक जगह जमा करो तो उसमें से 2 लोग जो है कृषि पर ही आधारित होकर के अपना जीवन चलाते हैं। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। भारत देश का जो कुल आय का स्रोत है उसमें लगभग 24% हिस्सा जो है वो कृषि से ही आता है, यानी इससे कमाई भी होता है देश का, है ना। कृषि का आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत भूमिका है। भारत के अंदर इस व्यापार का तो बहुत उपयोगिता है ही, अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इसका बहुत सारा उपयोग है। जैसे देखो, बहुत सारी फसलें हैं जो अपने देश में उग पाती हैं, दूसरे देशों में नहीं होती है, और बहुत ऐसा चीज है जो अपने देश में नहीं मिलता है, दूसरे देशों में मिलता है कि नहीं। तो हम लोग इन चीजों का आयात निर्यात करके भी अपने देश के लिए उपयोगी साधनों को जुटाते हैं, है ना। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक व्यापार में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक व्यापार से रेल की आय और विदेशी व्यापार से तट की आय बढ़ती है। अब आंतरिक व्यापार जो होता है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कृषि से उत्पादित जो रेल के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाई जाती हैं, या भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाई जाती हैं। इससे रेल का आय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसी तरह जब हम लोग दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करते हैं तो हमारा जो तटवर्तीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं, वहां पर जो दूसरे देशों के जहाज आते हैं, हमारे देश के जहाज जाते हैं, है ना, पानी वाले जहाज, उससे जो है तटवर्तीय क्षेत्रों का इनकम भी क्या होता है? बढ़ जाता है। संक्षेप में कृषि का मुख्य उद्देश्य भोजन प्रदान करना, उद्योग धंधों को कच्चा माल उपलब्ध कराना और कृषि उपजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है। अब जैसे कि देखो, अपने देश में गेहूं और चावल अच्छी मात्रा में उपज जाता है। बहुत ऐसा देश है जहां पर गेहूं और चावल अच्छी मात्रा में नहीं उग पाता है। तो हम लोगों का देश का किसान के द्वारा उगाया हुआ कृषि से संबंधित फसल जैसे गेहूं और चावल को हम लोग क्या करते हैं? दूसरे देशों को दे देते हैं। अब मान लो कोई ऐसा चीज है जो अपने देश में नहीं हो पा रहा है, तो उस देशों से हम लोग उस चीज को ले लेते हैं, और अगर हमें उन चीजों की आवश्यकता नहीं है तो उससे हम लोग विदेशी मुद्रा ले लेते हैं, है कि नहीं। तो इससे ये देश आर्थिक रूप से भी सबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कृषि का जो भूमिका है वो सिर्फ हमारे आजीविका में ही नहीं है, बल्कि इस देश के बड़े आर्थिक पहलू से भी जुड़ा हुआ है, और इससे हम लोगों के देश की आय में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये कृषि के बारे में छोटा सा एक टॉपिक था।